गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ठाकुर जसवंत। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट संस्कृत यूनिट 16 अजेयः स भविष्यति का लेसन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे जो लास्ट वीडियो था यूनिट नंबर 15 सुदुर्लभा सर्व मनोरमा वाणी। ओके, तो ये जो लेसन था उसका लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 61। ओके, तो पेज नंबर 61 पर जो फर्स्ट लाइन है वो 3 लाइन का आई थिंक जो ट्रांसलेट है वो रह गया था। ओके, तो हम ये फर्स्ट फिनिश करेंगे, उसके बाद जो ये लेसन है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये जो लेसन नंबर 15 सुदुर्लभा सर्व मनोरमा वाणी, तो उसकी जो 61 पेज है उसमें फर्स्ट लाइन एतादृशान् जनान् दृष्ट्वा किं व्यवहारे वाणीप्रयोगः परित्यक्तव्यः। तो इस प्रकार के इंसानों को देखकर क्या हम व्यवहार में वाणी बोलना छोड़ दें? अच्छी जो स्पीच होती है वो क्या हम छोड़ दें? ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन है। नहीं नहीं, कभी नहीं, हमें कभी हमारी स्पीच छोड़नी चाहिए नहीं। मृगा संतिति यवाह नोप्यन्ते, क्या ये लोग प्राणी हैं। ओके, ऐसा समझकर क्या हम जो खेत में बोते हैं, ओके, या कोई फसल उगाते हैं, ओके, तो वो क्या फसल उगाना हम छोड़ देंगे? तो उपयंते एव नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। हम तो क्या करते हैं, जो फसल उगानी है वो उगाएगी ही। ओके, भिक्षुकाः सन्ति इति साल्यो नादिश्रयन्ते। भिखारी यहाँ पे आया है, ऐसे सोच के क्या हम चूल्हे चूल्हे पर से हमारी जो सब्जी वाली या कुछ अलग आइटम है वैसी जो पतीली में है या बाउल में है, तो क्या हम वो नीचे उतार देंगे? भिखारी आया है इसलिए? नहीं नहीं, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। ओके, अधिश्रियंते, तो वो तो हम पतीली को वैसा ही रखेंगे। ओके, लास्ट है अतः स्वकीयेन सुरुचिपूर्णेन व्यवहारेण जनान् आनंदयितुं संस्कृतवाणी एव सततं प्रयुक्ता। तो हमारी सुरुचि मीन्स रुचिपूर्वक की जो व्यवहार में सभी लोगों को आनंद दिलाती है, वैसी संस्कार से भरी हुई हमारी जो स्पीच है, हमारी जो वाणी है, वो हमें यूज करनी ही चाहिए, हमें बोलनी ही चाहिए। ओके, तो अब ये जो 15 लेसन है वो अब यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, अब है नंबर 16 लेसन अजेयः स भविष्यति। तो आप जानते ही हैं कि जो श्लोक लेसन है यहाँ पे 8 श्लोक दिए गए हैं। हम जानते हैं कि गुरु की जो डेफिनेशन होती है वो क्या है। तो हमें जिस चीज़ से, जिस व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति सजीव हो या निर्जीव हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, उससे पास से हमें कुछ भी सीखने को मिले तो वो हमारा गुरु कहलाता है। तो यहाँ पे जो श्लोक है नंबर 8 श्लोक है, तो उसमें यहाँ सिंह है मीन्स लायन है, क्रेन है, डॉग है, डोंकी है, क्रो है, कॉक है, ये जो सभी प्राणी हैं, पक्षी है, उनमें से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को है। तो ये सभी हमारे गुरु हुए, राइट। तो ये जो श्लोक है इसमें बहुत ही अच्छा ज्ञान है, बहुत ही अच्छा नॉलेज है जो हमें कैचअप करना है। ओके, तो ये 8 श्लोक है, उसका 1 बाय 1 में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आपको सही से सुनना है, समझना है और फिर इसे एक या दो बार ये वीडियो को दोबारा रिटर्न करके देखना है और फिर से भी समझना है। ओके, क्योंकि ये ट्रांसलेट बहुत ही अच्छा है और आपको समझना है। तो मैं 1 बाय 1 ये जो श्लोक है उसके ट्रांसलेट कर रहा हूँ। फर्स्ट श्लोक है सिंहादेकम बकादेकम। देखो मैंने यहाँ से फर्स्ट ही लिखा है सिंहादेकम मीन्स बर्ड फ्रॉम लायन। ओके, एंड बकादेकम बर्ड फ्रॉम क्रैन। क्रैन मीन्स ये जो वर्ड है क्रैन। ओके, तो इसका
दूसरा भी वर्ड है स्ट्रॉक। बक मीन्स जो क्रैन है वो। ओके, तो सिंहादेकम, बकादेकम, षट सुनः, सुनः मीन्स डॉग। ओके, त्रीणि गर्दबातः, गर्द मीन्स डोंकी, वायसाश्च पश्च, वायसः मीन्स क्रो। ओके, काकः और वायसः दोनों सिमिलर वर्ड है और इसका इंग्लिश है क्रो। शिक्षेश्च चत्वारि कुक्कुटात् अपि, कुक्कुटात् अपि, कुक्कुटात् मीन्स कॉक। ओके, तो ट्रांसलेट कर रहा हूँ इसका। सिंहादेकम ये मीन्स सिंह के पास, लायन के पास से एक। बकादेकम क्रेन के पास से भी एक। सुनः त्रीणि, सॉरी षट सुनः मीन्स कुत्ते के पास से 6। त्रीणि गर्दबात मीन्स डोंकी के पास से 3। त्रीणि मीन्स 3। षट मीन्स 6। एकम मीन्स 1। ओके, वायसात पश्चात, देखो यहाँ पे संधि विग्रह है। वायसात प्लस पश्चात मीन्स क्रो के पास से 5। और कुक्कुटात अपि चत्वारि मीन्स क्रो के पास से 4। लेकिन क्या, तो यहाँ पे हमें ये सब बाद में लिखना है, राइट करना है कि और क्रो के पास से 4 गुण, उनके अंदर जो गुण है, जो अच्छा तत्व है, जो हमें कुछ सिखा रहा है, ओके, वो हम इंसानों को सीखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने किसके पास से सीखने को कहा है, तो बाय, क्रो, फिर क्रैन, डोंकी, ओके, डॉग, इसके पास से हमको कुछ ना कुछ गुण सीखने को कहा गया है। नंबर 2, प्रभुतम अल्पम कार्यम वा यो नरः कर्तुमिच्छति सर्वारंभेन तत्कुर्यात् सिंहादेकम प्रकृतितम। देखो यहाँ पे सिंह के पास से क्या सीखने को मिलता है, ये इस श्लोक में है। तो यहाँ पे कहा है कि सिंह के पास से एक गुण सीखने को हमको कहा गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या कहते हैं सिंह कि प्रभुतम अल्पम कार्य। ओके, जो इंसान ज्यादा या थोड़ा कार्य करना इच्छता है या कार्य करने की इच्छा रखता है, तो सर्वारंभेन तत्कुर्यात्, उसको सभी प्रकार के प्रयत्नों से उसको वो कार्य करना चाहिए। अगर उसकी इच्छा कुछ कार्य करने की है तो सभी प्रकार के प्रयत्नों से, ओके, उसको वो कार्य कर देना चाहिए। नंबर 3 श्लोक है, सर्वेन्द्रियाणि संयम्य बकवत पतितो जनः कालदेशोपपन्नानि सर्वकार्याणि साधयेत। मीन्स ये जो क्रैन है, ओके, क्रैन की जैसी सभी इंद्रियों को संयमित कर जो इंसान क्रैन के जैसी सभी इंद्रियों को संयमित करता है, वो काल देशोपन्नानि मीन्स देश और काल के संदर्भ में साधयत सर्व कार्याणि प्राप्त होने वाले सभी कार्यों को सिद्ध कर सकता है या वो सिद्ध करेगा। ओके, तो ये हमें क्रैन के पास से क्या गुण सीखने को मिलता है, ये 3rd नंबर के श्लोक में हमें बताया गया है। और नंबर 4, प्रभु भक्त प्राप्तासी स्वल्प संतुष्टम सुनिंद्रः शीघ्रचेतनः प्रभु भक्तश्च सुरश्च ज्ञातव्याः स्वगुणा ही सटः। देखो ये नंबर 4 श्लोक है, उसमें हमें डॉग के गुण के बारे में बताया गया है। ओके, तो प्राप्तासी मीन्स जो मिला वो खाने वाला। ओके, ये भी एक गुण है।
कभी हमें जिद नहीं करनी चाहिए मम्मी के या पेरेंट्स के पास। स्कूल से जाते हैं 2 बजे छूटते हैं तो फिर मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए, कभी भी ऐसा करना चाहिए नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि हम तो यहाँ पे पढ़ने आते हैं। ओके, तो वो 5 आवर से हम ओनली पढ़ने का काम करता है, लेकिन वो 5 आवर जो घर पे हमारी मदर रहती है वो क्या करती है, तो वो सभी काम करती है, उसके बाद वो खाना बनाती है, आपको खिलाती है और आप जाकर उस पर गुस्सा होते हैं। क्या हम सब ये पढ़ा रहे हैं आपको? कभी नहीं, हम तो ऐसा कभी नहीं करे थे। तो आपको ये सोचना चाहिए कि मम्मी ने जो बनाया है हमें खाने में अच्छा नहीं लगता है फिर भी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ताकि मम्मी को भी लगे कि नहीं, मेरा जो बेटा या मेरी बेटी है उसने चलो कहे, ऐसा तो कहा कि मम्मी आज तूने बहुत ही अच्छा खाना बनाया, एक बार ट्राई ज़रूर करना ये। ओके, आपकी मम्मी इतनी खुश होगी कि आप भी सोचेंगे क्यों मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया मेरी मम्मी को। बाहर से जो पिज़्ज़ा विज़्ज़ा बर्गर जो मंगवाते हैं तो तुरंत ही आप कहते हैं टेस्ट वाओ कितना अच्छा है, क्यों? मम्मी बनाती है वो नहीं बनाती अच्छा, सोचना। ओके, तो प्राप्तासी मीन्स जो मिला वो खाने वाला, स्वल्प संतुष्टम मीन्स थोड़ा भी होगा तो उसमें संतोष मानने वाला। ओके, हमें भी ये जो दूसरा गुण है ये भी एक्सेप्ट करना है। क्यों? क्योंकि कोई मेहमान आ गया है या मम्मी बीमार थी या कुछ भी था तो उसने तो आपके लिए ओनली 1.5 रोटी ही बची है, तो जो भी है वो खा लेना, मम्मी को डिस्टर्ब कभी भी नहीं करना। ओके, ये याद रखना है। सुनिंद्र बहुत अच्छी नींद लेने वाला, शीघ्र चेतन तुरंत जगाने पर जाग जाने वाला। ओके, प्रभु भक्त मीन्स स्वामी भक्त, सुरश्च मीन्स ब्रेव, ओके, बहादुर, ज्ञातव्य स्वगुणा ही सटह। ये डॉग के जो 6 गुण हैं जो अच्छी बाबतें हैं वो हमें ज्ञातव्य मीन्स जाननी चाहिए। ओके, ये जो 6 गुण हैं जो डॉग के वो रियल में हमें जानने चाहिए। ओके, नंबर 5 है ससंतोष तथा अविश्रामम वहेद बारम शीतोष्णम च न विंदन्ति ससंतोष तथा नित्यम त्रीणि शिक्षेत गर्दबात। यानी कि जो डोंकी है उसके पास से भी हमें 3 गुण जानने को मिलते हैं, 3 अच्छी बाबत हमको यहाँ से भी हमको लेनी चाहिए। तो क्या कहता है यहाँ पे, अविश्रामम वहेद बारम मीन्स थके बिना जो बोझ उठाता है, जो भार उठाता है। ओके, शीतोष्णम च न विंदन्ति वो ठंडी गर्मी कुछ जानता नहीं है या फिर उसकी परवाह करता नहीं है। ससंतोष तथा और हमेशा संतोषवान ही रहता है, संतोषी ही रहता है। नित्यम त्रीणि शिक्षेत गर्दपात मीन्स डोंके के पास से हमें ये 3 जो बाबत है वो सीखनी चाहिए। ओके, नंबर 6 है गुडगारस्य चातुर्यम काले चालय संग्रहम अप्रमादम अनालस्यम पश्च शिक्षेत वायसा। तो वायसा मीन्स कौवा, क्रो। तो कौवे के पास से हमें 5 अच्छी बाबत सीखनी चाहिए, उनके गुण सीखने चाहिए। तो वो कौन से हैं? तो गुडग्राहस्य चातुर्यम मीन्स गुप्त गृहस्थ जीवन, उसका गृह जीवन कैसा है वो किसी को मालूम नहीं है। ओके, फिर चातुर्यम मीन्स चतुराई, ओके, होशियार, क्लेवरिटी। ओके, काले चाल या संग्रह मीन्स योग्य समय में अपना घर बनाना। ओके, फिर अप्रमाद मीन्स प्रमाद न करना, अनालस्यम बेदरकारी और आलस का अभाव। अप्रमाद अनालस्य मीन्स प्रमाद नहीं करना
और आलस्य मीन्स जो हमारे शरीर में जो आलस होती है, ओके, वो उसका अभाव। ये 5 बाबत हमें कौवे से मीन्स क्रो से सीखनी चाहिए। नंबर 7 है युद्धम च प्रातरुत्थानम भोजनम सह बंधुभिः स्त्रियमापगताम रक्षेत चतुः शिक्षेत कुक्कुटात्। देखो यहाँ जो कॉक है उसके पास से भी हमें कितने गुण सीखने हैं? चतुः मीन्स 4। ओके, फॉर अच्छी बाबत यहाँ से सीखनी है। युद्धम तो युद्ध करना, प्रातः उत्थान वह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके, हमें उठ जाना है। हम मम्मी कितनी भी बार जगाए तो क्या करते हैं? सो ही जाते हैं। लेकिन ये जो कॉक है वो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में उठता है। ओके, भोजनम सह बंधुभिः अपने जाति भाइयों के साथ भोजन करना, वो सब मिलजुल कर खाते हैं। ओके, ये भी हमें सीखना है। स्त्रियम आपगताम रक्षेत, और जो मुश्किलें में जो स्त्रियां होती है उनकी रक्षा करना है। यानी कि जो फीमेल कॉक है वो अगर कोई आपदा में आ जाए, उनके साथ कोई मुश्किल हो तो उनको बचाना। ओके, ये बात कही है। लेकिन ये हमें इंसानों को स्त्रियों के बारे में भी सोचने की ये सीख देता है। कैसे कि कोई लड़की हो या स्त्री हो, कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये गुण हमें यहाँ पे सीखना है। ओके, तो ये 4 जो अच्छी बाबत है वो हमें कॉक के पास से सीखनी है। और नंबर 8 य एतान विंशति गुणान आचरिष्यति मानवः। देखो लास्ट में क्या है? य एतान विंशति गुणान आचरिष्यति मानवः कार्यावस्थासु सर्वासु अजेयः स भविष्यति। जो इंसान ये जो 20 गुण, ये मीन्स 20 जो अच्छी बाबतें हैं, ओके, वो सब आचर्यस्यति मानव, कामकाज की अवस्था में वो यूज करता है। अगर ये जो 20 गुण है वो इंसान हर रोज याद रखकर यूज करता है तो कार्यावस्थासु मीन्स कार्यकाज के काम में सर्वासु अजेयः स भविष्यति, तो वो अजेय होगा। मीन्स वो उसको कोई भी नहीं जीत सकेगा। ओके, वो हर जगह पे अजय होगा। ओके, उसकी ही जीत होगी। तो यहाँ पे ये जो 16 लेसन है अजेयः स भविष्यति, इसके जो 8 श्लोक है उसका मैंने ट्रांसलेट किया है। आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये जो ग्लोसरी है बोर्ड पर लिखी हुई है, आपको 3 टाइम राइट करनी है और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी आपकी नोटबुक में लिखनी है। ओके, थैंक यू।